स्कीम नंबर 51 के बोरावट परिवार द्वारा ब्रह्मलीन कन्हैया लाल बोरावट, स्वर्गीय श्रीमती धूलीबाई बोरावट और गणेश बोरावट की स्मृति में आयोजित पितृ मोक्षदायिनी भागवत कथा के समापन के साथ ही भागवत भक्तों के लिए शुक्रवार को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित सुनील भार्गव महाराज ने कथा का महत्व बताते हुए कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्यता को धारण कर मैत्री भाव अपनाना चाहिए। मित्रता का भाव जब मनुष्य में होगा तो कार्य और राष्ट्र के प्रति मित्रता का भाव बनेगा। जब सभी के स्वभाव में मित्रता की भावना जागेगी तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान की जहाँ पर यही भाव का भूखा है और जब भाव से पूजा होगी तो भक्ति बढ़ेगी और भक्ति बढ़ेगी तो मनुष्य की गति होगी। पितरों की कृपा पाने के लिए उन्होंने बताया कि शरीर को जागने के बाद धन दौलत और अन्य सांसारिक वस्तुओं की जरूरत खत्म हो जाती है और मात्र उनके परिजनों द्वारा किया गया सत्कर्म ही उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने कथा के आनंद के साथ महाप्रसादी का लाभ भी लिया। आज श्रीमद् भागवत का समापन दिवस है। यज्ञ पूर्ण आहुति के बाद समस्त जितने भी श्रोतागण थे और जो जनता जनार्दन है उनके लिए भोजन प्रसादी है और श्रीमद् भागवत महाकथा का महाप्रसाद का आज वितरण आयोजन किया जा रहा है। कथा के माध्यम से ये है कि हमको कथाएं जो सिखाती हैं हमारे जीवन में सत्यता को धारण करना चाहिए। जैसे कि कल के सुदामा चरित्र जो है उससे ये है कि मैत्री भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। मैत्री भाव अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होगा तो अपने कार्य के प्रति भी मैत्री होगी और राष्ट्र के प्रति भी मैत्री होगी। और जब ये मैत्री भाव अगर व्यक्ति के जीवन में उतर जाता है तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर होगा। मैत्री भाव ही नहीं है आज के अंदर। मानवता में जो सबसे बड़ी कमी है केवल वो तत्कालिक चीज़ों को देख करके ही कर्म करता है। बाकी भक्ति भाव जो होता है वो क्षणिक होता है, स्थायी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैत्री भाव नहीं है। केवल एक क्रिया है, एक भयक्रांत होकर। आज जितने भी हम पूजन करते हैं केवल भयभीत होकर के करते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं कि मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पूजन भयभीत होकर के नहीं करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। और जब भाव से पूजन होगी तो भक्ति बढ़ेगी और भक्ति बढ़ेगी तो आदमी की गति भी बढ़िया होगी। श्राद्ध पक्ष जो है ये हमारे पितरों के महापर्व है। हमारे जो पूर्वज हैं इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, वो श्राद्ध माह में वह 16 दिन पृथ्वी पे आते हैं कि हमारे वंशज क्या कर रहे हैं और हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं। जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं तो उनको किसी भी पैसे, किसी भी धन, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म उन पितरों को लगता है और वो इस कर्म के द्वारा इन पितरों की मुक्ति होती है नाना प्रकार की योनियों से। क्योंकि जीव हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन किया है, जिसमें कीट आदि पतंग, जीव, जलचर, वृक्ष आदि सारी योनियाँ प्राप्त करता है जीव। नाना कर्मों के द्वारा उन चीज़ों को भोगता है। लेकिन जब उसका वंशज श्रीमद् भागवत है या कोई धर्म कार्य है, तर्पण है, श्राद्ध कर्म है, अगर ऐसे कार्य करता है तो उसके पितरों को शांति प्राप्त होती है, उनकी मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।